Area. Comteria provides the main special videos for educational criteria, which is very helpful for academic students and competitive students. Now today we see that yesterday Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission announces the advertisement of Rajaswa Lekpala 8085 posts. The exam will be held shortly. The most popular exam of UP government, Rajaswa Lekpal. Comteria YouTube channel makes the best video for Uttar Pradesh Rajaswa Lekpal, rural areas and rural missions, special lectures, which is the fourth part of competitive exam, that mathematics, Hindi, general knowledge and rural areas, rural projects, rural achievements, rural goals of UP government and India government. Now, before wasting our time, we will start our new lecture, Rajaswa Lekpal ग्रामीण विकास। राजस्व लेखपाल ग्रामीण विकास चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैं आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत करूँगा। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को भारी मात्रा में लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको ज़रूर से शेयर कर दें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास का तात्पर्य लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव, इन दोनों ही बातों से होता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋणों की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। भारत गाँव में बसता है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आज भी यहाँ देश की कुल आबादी का 68.84% गाँवों में ही बसा हुआ है। इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण कि आज भी गांव में किसी प्रकार के बड़े उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है, और इसके साथ ही प्राथमिक क्षेत्र की विभिन्न कृषि सहायता संरचना, कुटीर उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध व्यापार का पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए आज तक कितने प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्यूरा PURA, जो कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ ऑफ रूरल एरियाज़, इसका विचार प्रस्तुत किया था। जिस विचार में कहा था कि 4 प्रकार की ग्रामीण शहरी संबंध की बात होती है, जिसमें नॉलेज, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक। प्यूरा के इस प्रोजेक्ट के फेज के वांछित परिणाम कई कारणों से प्राप्त नहीं हो सके हैं। वो कारण कौन कौन से जिस कारण प्यूरा के परिणाम नहीं परिलक्षित हो सके, जो कि प्यूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ ऑफ रूरल एरियाज़, ग्रामीण विकास की विभिन्न परियोजनाओं से तालमेल का अभाव हो जाना, क्लस्टर्स के चयन में क्षेत्रीय विकास क्षमता का पूर्व विश्लेषण न किया जाना, और प्रत्येक परियोजना की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप विस्तृत योजना का अभाव होना, और पायलट परियोजना का मुख्यतः आधारभूत संरचना पर केंद्रीकरण न होना, और आर्थिक क्रियाओं के कार्यान्वयन और सुधार पर कम ध्यान देना। और इसके साथ ही साथ 5वां जो कारण था वो था परियोजना क्रियान्वयन में समुचित संस्थागत संरचना का अभाव होना। इसी के साथ ही साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कि पूरा की असफलता और गांव शहर के बीच अंतर पाटने की आवश्यकता को ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने 2014-15 के वित्तीय वर्ष बजट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का प्रस्ताव भेजा। सितंबर 2015 में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्ष में 300 क्लस्टर्स विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, और ये क्लस्टर्स भौगोलिक रूप से कई आसपास के ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाए जाएंगे। ये योजना 2014-15 की है। अब मेरे कहने से आप ये मत समझिएगा कि अभी से ही 3 साल बाद ये लक्ष्य रखा गया। हालांकि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के प्रस्ताव की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि
सितंबर 2015 और जो 2014-15 की पूर्व वित्तीय वर्ष बजट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का प्रस्ताव रखा गया है, उसी के तहत मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। तो इसके अंतर्गत 2015 के बाद अगले 3 वर्षों में 300 क्लस्टर्स विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है और ऐसे क्लस्टर्स भौगोलिक रूप से कई आसपास के ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाए जाएंगे। ऐसे क्लस्टर्स के चयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय एक वैज्ञानिक प्रक्रिया तैयार करेगा। इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसमें जिला, तहसील और गांव के स्तर पर विभिन्न पहलुओं जैसे कि जनसंख्या हो गया, आर्थिक संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, पर्यटन है, इस चीज़ों का विश्लेषण किया जाएगा और ऐसे क्लस्टर्स का चयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा जो सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप है। इसके लाभ होंगे कि पहले तो क्लस्टर्स के चयन की प्रक्रिया 2 स्तरों से होकर गुजरेगी और निर्णय प्रक्रिया में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होने से राज्य उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी से कार्य होगा। इसके साथ ही साथ श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन में कौशल विकास का प्रशिक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल शिक्षा, स्वच्छता, पाइपलाइन द्वारा घर घर तक जलापूर्ति, भंडारण, गोदामों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रामीण सड़क जल निकासी, मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट, स्कूली और उच्च शिक्षा में सुधार, ई ग्राम कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, नागरिक सेवा केंद्र, LPG गैस आपूर्ति सेवा, इन सभी सेवाओं को भी शामिल किया गया है। और इसी प्रकार से इस मिशन में सामने आने वाली चुनौतियां जो होंगी वो होंगी कि वित्त पोषण के लिए कोई एक स्रोत सुनिश्चित नहीं है और इसे विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले संसाधनों पर ही निर्भर रहना है। ऐसे में क्लस्टर के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का तालमेल और समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि समन्वय के अभाव में यह मिशन वित्त की कमी का शिकार हो सकता है। इसके साथ ही साथ इस योजना में भूमि अधिग्रहण से आने वाली समस्या एक चुनौती होगी, जिसमें क्लस्टर के विकास के लिए सरकार ने 3 वर्ष की अवधि तय कर रखी है और क्लस्टर में सड़क, ड्रेनेज, स्कूल, हॉस्पिटल, उद्योग, इन सभी के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। लेकिन सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के माध्यम से इस प्रकार की योजनाओं के हित में जो परिवर्तन लाए जाने थे वो भूमि अधिग्रहण पर लाए गए अध्यादेश की समाप्ति के कारण अब नहीं रहे। इसलिए भूमि अधिग्रहण इस योजना की सफलता में एक बड़ी बाधा बन सकती है। अगले बिंदु की चर्चा करें तो ग्रामीण विकास का तात्पर्य ऐसा होता है कि लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन और सत्ता योजनाओं का विकेंद्रीकरण करके भूमि सुधारों को अच्छे ढंग से लागू करके और ऋण को आसानी से उपलब्ध कराकर ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाना है। और इसके साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को सत्ता में भागीदारी देना ही स्थानीय स्वशासन है, अर्थात निचले स्तर पर सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई 8085 राजस्व लेखपाल परीक्षा के लिए 25 अंक, 25 प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ग्रामीण विकास, ग्रामीण योजनाएं, ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण से संबंधित सभी प्रकार के लेक्चर्स के लिए ये बहुत ही सुनियोजित ढंग से मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। इस लेक्चर का लाभ ज़रूर लें। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2015 के बाद पहली बार आ रही है। 6 साल बाद ये भर्ती आ रही है, इसमें मन लगाकर तैयारी करें। और स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को सत्ता में भागीदारी देना स्थानीय स्वशासन है। इसका मतलब है कि निचले स्तर पर सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन प्राचीन चोल साम्राज्य की विशिष्टता का प्रतीक है। आधुनिक समय में सबसे पहले लॉर्ड रिपन के काल में पंचायती राज की शुरुआत हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। लॉर्ड रिपन के काल में पंचायती राज की शुरुआत हुई और पंचायती राज की स्थापना के लिए स्वतंत्रता के बाद काफ़ी जद्दोजहद हुई और इसी क्रम में हम देखेंगे 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों के विकास को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम को तकनीकी सहायता अमेरिका से प्राप्त हुई है, जो अमेरिका के ब्लॉक मॉडल पर आधारित था। इस कार्यक्रम के नियमन और निर्देशन की जिम्मेदारी BDO को सौंपी गई। शायद इसी कारण से यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। प्रयास के अगले क्रम में देखें तो
वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसमें स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई है, जिसमें पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इसका मुखिया प्रधान को बनाया जाता है, और क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, इसका मुखिया ब्लॉक प्रमुख को बनाया जाता है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत, इसका मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाया जाता है। इस त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक सत्ता विकेंद्रीकरण को पंचायती राज कहा गया। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इस पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन करके शुरुआत की गई। अगले क्रम में ऐसी व्यवस्था आंध्र प्रदेश में लागू की गई, तत्पश्चात पूरे देश में लागू कर दी गई। ग्रामीण जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सत्ता विकेंद्रीकरण कर पंचायती राज के रूप में एक ठोस कदम उठाया गया, जिससे कि निचले स्तर तक आम आदमी भी कल्याणकारी ग्रामीण जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सत्ता विकेंद्रीकरण पंचायती राज के रूप में एक ठोस कदम उठाया गया, जिससे निचले स्तर तक आम आदमी भी कल्याणकारी योजनाओं में भाग ले सके और अपने ग्रामीण स्तर को ऊंचा उठा सके। इस प्रकार से ग्राम पंचायत कुछ निम्नलिखित कार्य निश्चित किए गए, जैसे सिंचाई की व्यवस्था करना, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, सहकारी भूमि की व्यवस्था और कृषि संबंधी प्रमुख कार्य थे। स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में स्वच्छता की व्यवस्था करना, चिकित्सा प्रबंध, नुकसानदायक वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगाना और सार्वजनिक कार्यों के लिए भूमि व्यवस्था, पाठशाला हेतु भवन निर्माण, सुरक्षा संरक्षण का कार्य पंचायतों को सौंपा गया, जिसमें कि सार्वजनिक भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों के चोरी से बचाना और सड़क और सार्वजनिक स्थानों का संरक्षण, आर्थिक कार्यों में उन लोगों को सहायता देना, कृषि और नए व्यवसाय के लिए भूमि ठोस कदम उठाते हैं, और जैसे खाद गृह की स्थापना, कुएं तालाब का निर्माण, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में गंदे स्थानों की स्वच्छता का प्रबंध, असहाय और बीमारों को मदद पहुंचाना आदि। इस प्रकार से ग्रामीण जो बलवंत राय मेहता समिति में इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को बनाया गया, जो कि हमारे सरकारी ढांचे में इस तरह प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य में स्वच्छता, असहाय और बीमारों को मदद पहुंचाने के साथ ही साथ शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, बाल विवाह पर रोक लगाना, माताओं शिशुओं के कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, समाज सुधार के अंतर्गत अंधविश्वास को दूर करने के उपाय करना और कुप्रथाओं के विरुद्ध ग्रामीणों को प्रशिक्षित करना, अन्य कार्य में सड़क के किनारे पेड़ लगाना, उनकी देखभाल करना, रोशनी का प्रबंध करना, लावारिस लाश के दाहकर्म की व्यवस्था आदि। इसी प्रकार से जनगणना 2011 के अनुसार 68.84 68.84% जनसंख्या गांव में निवास करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, और इसलिए ग्राम पंचायतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास करना रहा है। गांव का विकास होगा तभी शहरों का विकास होगा। इसी क्रम में हमने ग्रामीण विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को कंप्लीट किया। इसी प्रकार के ग्रामीण विकास, ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण योजनाओं के महत्वपूर्ण लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल कॉम्ट एरिया को ट्यून कर सकते हैं। बने रहें हमारे चैनल कॉम्ट एरिया पे। वीडियो अगर पसंद आया हो भारी मात्रा में शेयर करें, चैनल अगर पसंद आया हो तो कॉम्ट एरिया को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों तक, और जो भी लाभार्थी हैं वहाँ तक इस चैनल का प्रचार प्रसार करें। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।